नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप एक कहानी के 2 भाग सुनेंगे। इस कहानी का कहने का उद्देश्य इतना है कि जब भी प्रभु की सहायता प्राप्त होती है वह हमारी सोच पर निर्भर होती है। सहायता पाने वाले को मालूम भी नहीं चलता कि उसको सहायता मिल गई है। परिस्थितियां बनती ही ऐसी हैं कि ऐसे लगता है जैसे यह तो होना ही था, या कई बार ऐसे भी लगता है जैसे यह अपने आप ही हो गया। लेकिन अपने आप कुछ नहीं होता। जब एक बीच रास्ते में पड़ा हुआ एक छोटा सा कम वजन का पत्थर अपने आप उठकर किनारे नहीं जा सकता, तो भला कोई घटना अपने आप कैसे हो सकती है? होती तो है वह घटना, लेकिन ईश्वर की कृपा से होती है। लेकिन हमको पता नहीं चलता, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जबकि हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जो हुआ ईश्वर ने किया और आगे के लिए सोच कर किया और हमारी सोच को सुन कर के किया। भले ही हमारी सोच कितनी ही अच्छी हो या कितनी ही बुरी हो, इसको समझने के लिए हम अपनी इसी वीडियो में एक कहानी के 2 भाग सुनेंगे। कहानी के दोनों भाग बेहद सामान्य हैं, लेकिन इनमें आकर्षण है। अपने आप में यह कहानी आपको हास्यास्पद लगेगी, हंसी मजाक वाली लगेगी, लेकिन कहानी बहुत उच्च कोटि की शिक्षा देती है। आइए पहले कहानी का पहला भाग सुनते हैं। पुराने ज़माने की बात है। एक बार एक बुढ़िया माथे पर कपड़ों की गठरी और साथ में अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को लेकर अपने गांव से किसी दूर स्थान को जा रही थी। चलते चलते सारा दिन बीतने लगा और थोड़ी देर में शाम होने वाली थी। बुढ़िया को लगने लगा कि बीच रास्ते में ही कहीं रात हो जाएगी। मेरे साथ मेरी जवान बेटी है, इसलिए बुढ़िया का मन घबराने लगा। ऐसा सोचते सोचते वह बुढ़िया भारी और दुखी मन से चल रही थी। कभी वह अपनी बेटी की तरफ देखती तो कभी दूर जहाँ तक दिखाई देता वहाँ देखती कि वह जहाँ पहुँचना है अभी कितनी दूर है। बुढ़िया के मन का चैन गायब हो गया था। अचानक पीछे से एक घुड़सवार आया जो बुढ़िया के जाने की दिशा में ही जा रहा था। घुड़सवार को अकेला देखकर बुढ़िया खुशी से बोली, बेटा आज बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत है। मुझे बहुत आगे तक जाना है, कहीं शाम ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है। यदि तुझे कोई आपत्ति ना हो तो इस गठरी और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठा करके अगले गांव छोड़ देना। घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभाल पाएगा और मैं जानता भी नहीं तुम लोग कौन हो। पता नहीं तुम्हारी मदद करने में मैं कोई परेशानी में ना आ जाऊं। इतना कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आया। उसने सोचा, बुढ़िया की बेटी जवान है और बड़ी ही सुंदर है और इस रास्ते में मेरे सिवाय कोई है और भी नहीं। मेरे पास तो घोड़ा है। यदि मैं उस बुढ़िया की बेटी को घोड़े पर बिठा लेता और घोड़ा दौड़ा देता तो वह बुढ़िया मुझे कहाँ खोज सकती थी, और हो ना हो उस गठरी में कुछ कीमती सामान होगा। इस तरह से मुझे वह जवान लड़की भी मिल जाती और बुढ़िया का धन भी मिल जाता। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, भगवान ने मुझे कितना अच्छा मौका दिया था और मैंने नखरा दिखाकर इस मौके को गंवा दिया। ऐसा सोच करके वह घुड़सवार वहीं पर ठहर गया। इधर बुढ़िया के मन में एक स्वतः प्रेरणा हुई और वह स्वयं से कहने लगी, रे मूर्ख, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो उसके साथ अपनी फूल सी जवान बेटी और गठरी देने लगी थी? वो तो भगवान का शुक्र है उसने मना कर दिया, वरना वो मेरी बेटी को घोड़े पर बिठाकर घोड़ा दौड़ाकर कहीं लेकर चला जाता तो क्या मैं उसको खोज भी सकती? मेरा तो सर्वनाश हो जाता। अच्छा हुआ भगवान ने उस घुड़सवार से ना कहलवा दिया। हे राम, आज तो तूने बचा लिया। यह सोचकर बुढ़िया बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगी। तभी बुढ़िया और उसकी बेटी आगे चल रही थी, तो जहाँ घुड़सवार उन दोनों माँ बेटी का इंतजार कर रहा था वहाँ मिल गया। बुढ़िया को अपनी बेटी के साथ अपनी ओर आता देखकर घुड़सवार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, देखो देखो, मैंने मेरा नुकसान भले किया लेकिन भगवान मेरे साथ है, इसलिए इस बुढ़िया को कोई और सहायता नहीं मिली। अगर भगवान कोई और घुड़सवार भेज देता तो वह दूसरा घुड़सवार इस बुढ़िया की जवान बेटी को प्राप्त करके सुख भोगता और अपने भाग्य पर इठलाता। लेकिन भगवान ने यह सुंदर और जवान लड़की मेरे भाग्य में लिखी है, इसलिए मैं अब इस सुख को भोगूंगा। ऐसा सोचकर बहुत ही
खुश होकर घुड़सवार उस बुढ़िया से अपने आप खुद से चलाकर बोला, माई धूप बहुत है, शाम भी होने वाली है, पता नहीं रास्ते में कोई गंदा आदमी आ जाए। मैंने सोचा मैं तेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठा लूं, जिससे तुझे थोड़ी आसानी हो जाए। ला माई, दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को मेरे साथ मेरे घोड़े पर, और तू निश्चिंत हो जा। मैं अभी थोड़ी देर में तेरी बेटी को सामने गांव में छोड़ देता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे कि दोनों की मन स्थिति, दोनों की सोच कैसी है। बुढ़िया बोली, नहीं तू जा, हम चले जाएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब मन कैसे बदल गया? बुढ़िया बोली, वैसे ही जैसे तेरा मन बदल गया। यह सुनकर घुड़सवार शर्मिंदा होकर वहाँ से चल दिया। यहाँ पर कहानी का एक भाग खत्म हो जाता है। यहाँ सोच का अपना अपना तरीका है। एक घुड़सवार की सोच है और एक बुढ़िया की सोच है। दोनों जो हैं अपने अपने तरीके से भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन ईश्वर अपने भक्त को, अपने ऊपर विश्वास करने वाले को हमेशा अच्छी प्रेरणा देते हैं। वे हमेशा अपने भक्त को सजग करते हैं और ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देते, आवश्यकता पड़ने पर घटनाक्रम को मोड़कर सहायता भी करते हैं। अब आप कहेंगे कि घटनाक्रम कैसे मुड़ेगा? कि इसका उत्तर कहानी का दूसरा भाग है। जो कहानी का दूसरा भाग है वह ऐसा कहता है कि कुछ दिनों बाद की बात है। वही बुढ़िया जो अभी घुड़सवार को मिली थी, वही बुढ़िया जो ईश्वर की शक्ति पर अब अटूट विश्वास करती थी, वह जैसे तैसे गरीबी में अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही थी। तभी परिस्थितियां कुछ ऐसी विकट बनी कि उसे कोई काम नहीं मिला और उसको अपनी बेटी के साथ भूखा ही सोना पड़ता था। अब खाने के भी लाले पड़ने लग गए। वह बुढ़िया गरीब जरूर थी, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगती थी। उसका आत्मसम्मान बहुत ऊंचा था। उस गरीब बुढ़िया के गांव के जमींदार ने उस बुढ़िया और उस बेटी का मजाक उड़ाने की सोची मतलब कि अपमान करने की सोची। उस बुढ़िया का ईश्वर पर से विश्वास डिग जाए, ऐसा काम किया जाए, तब मुझे लाभ ही लाभ होगा, ऐसा जमींदार ने सोचा। इसलिए उस जमींदार ने अपने एक नौकर के साथ बहुत सारा राशन का सामान और बुढ़िया की बेटी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भिजवाए और अपने नौकर से कहा कि वो बुढ़िया या उसकी बेटी पूछे कि ये सामान किसने भेजा है तो कहना शैतान ने भेजा है। नौकर सारा सामान लेकर गरीब बुढ़िया की झोपड़ी में गया और सब सामान बुढ़िया की झोपड़ी में रख दिया। सामान और कपड़े देखकर बुढ़िया ने जमींदार के नौकर से पूछा, यह किसने भेजा है? तो नौकर बोला, शैतान ने भेजा है। तब बुढ़िया ने जो कहा वह सुनकर नौकर के होश उड़ गए। अब आप भी ध्यान से सुनिएगा बुढ़िया ने क्या कहा। बुढ़िया बोली, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जब वो आदेश देता है तो शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। अब यहाँ हमारे सोचने की बात है कि बुढ़िया का विश्वास डिगा या और ज़्यादा ईश्वर के ऊपर दृढ़ हो गया। यहाँ पर इस कहानी के ये दो भाग जो आपने सुने, यह केवल और केवल एक विचार की तरफ इशारा करते हैं, एक छोटे से ज्ञान की तरफ इशारा करते हैं कि जिस प्रकार की सोच हमारी होती है उसी प्रकार की सहायता ईश्वर से प्राप्त होती है। एक तो घुड़सवार अपनी कपट बुद्धि से ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था, तो वहाँ भी भगवान ने उसकी सहायता की, उसको ऐसा मौका नहीं दिया कि वह पाप मोल ले सके, वरना उस पाप को उसे कहीं ना कहीं चुकाना पड़ता। क्योंकि उसने भगवान को धन्यवाद दे दिया था तो भगवान भी हंसने लगे, बोले ठीक है तूने गलत नीयत से ही धन्यवाद दिया, लेकिन अब तू एक पाप से तो ज़रूर बचेगा। इसलिए वरना बुढ़िया की बुद्धि अगर नहीं पलटती तो शायद वो घुड़सवार पे अपनी बेटी को बिठा देती। लेकिन भगवान चाहते थे कि बुढ़िया का भी नुकसान ना हो, उसकी बेटी का भी नुकसान ना हो, और घुड़सवार जो कि मेरे नाम लेकर के मुझे धन्यवाद दे रहा है, इसके ऊपर भी पाप का बोझ ना आए। इसलिए यह विश्वास बनाए रखना कि संसार में जो भी घटनाएं हो रही हैं वे अपने आप नहीं बल्कि एक नियोजन यानी प्लानिंग के अंतर्गत हो रही हैं। किसी को कभी दुख मिलता है तो वह आना था इसलिए आया, किसी को खुशी का समाचार मिलता है तो वह आना था इसलिए आया। हम केवल शांति से अपने मन अंतःकरण को, अपनी बुद्धि को संयमित करके होने वाली घटनाओं को घटते हुए देखें और अपना विश्वास प्रभु पर बनाए रखें। जो हुआ वह होना था, जो हो रहा है वह भी होना था, और जो होगा
वह होना था। यहाँ सभी में था है। जो भविष्य में होगा वह भी कहा जाएगा वह होना था। क्यों? क्योंकि घटनाएं हमारे सोचने और हमारे घटनाओं को देखने से बहुत पहले ही नियोजन में, प्लानिंग में आकार ले चुकी होती हैं। यह विश्वास की बात है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ये विश्वास करके रखना चाहिए कि हमारे जीवन का आखिरी पल कैसा होगा वह ईश्वर ने बना दिया है। अगला पल ईश्वर ने बना दिया है। तो जो आज हम भक्ति कर रहे हैं इसका परिणाम इस जीवन में मिलेगा या ना मिलेगा इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन यह भक्ति एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के रूप में हमारे साथ चलती चली जाएगी। ईश्वर का जो विश्वास है, जीवन जीने की जो सरलता है, उसकी एकमात्र कुंजी है। आप इस विश्वास के साथ में अपने दिन और अपने रात गुजारिए कि मैं ईश्वर को प्रसन्न करने के प्रयास करता हूँ। अगर नहीं करता हूँ तो करूँगा और अभी से करूँगा। इसका लाभ मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको तौलना और उसको गिनना यह मेरे बस की बात नहीं है। मुझे अपने जीवन के जो पल दिए हैं, जितनी सांसें दी हैं, उसमें सत्कर्म और ईश्वर की भक्ति दो ही काम मेरे लिए है। बाकी जितने काम हैं वो उन सब को काम को होना, समय, स्थान बहुत पहले से तय है। कब से तय है वो तो खैर तर्क का विषय भी नहीं है और मेरे पास में उसका ज्ञान भी नहीं है। यहाँ तक जो आपको कहानी सुनाई है, कहानी के दो भाग, आप फिर से अपनी भाव को ईश्वर की सहायता के साथ जोड़ेंगे तो आप पाएंगे जैसा भाव है वैसे ही ईश्वर की सहायता सामने उतर करके आती है। आप सभी को दिवाली की राम राम। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अगर इस प्रकार की कहानियाँ जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ यह आपको अच्छी लगती हैं और आपको इनमें से कोई एक वाक्य भी अच्छा लगता है तो कृपया उसे अपने अंतर्मन से ग्रहण कीजिए। अपने मित्रों से, अपने घर परिवार के छोटे भाइयों से, बच्चों से इसको शेयर कीजिए। और आपने जो आज अपने बहुमूल्य समय का अंश इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया उसका मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।